वयस्क की संविदा। भारत में वयस्कता की अवधि सामान्यतः 18 वर्ष है, परंतु जब किसी अवयस्क की या उसकी संपत्ति का अभिभावक नियुक्त कर दिया जाए तो वयस्कता की अवधि भारत में भी 21 वर्ष हो जाती है। धारा 11 के अनुसार अवयस्क संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है, परंतु भारतीय संविदा अधिनियम में स्पष्ट नहीं किया गया है कि अवयस्क की संविदा की प्रकृति क्या होगी। अर्थात यह स्पष्ट नहीं है कि ऐसी संविदा शून्य होगी या केवल शून्य करणीय होगी। इस मतभेद का अंत 1903 में प्रीवी काउंसिल ने अंतिम रूप में मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष ILR 1903 30 CAL.539 के मामले में कर दिया था कि अवयस्क की संविदाएं पूर्ण रूप से शून्य होंगी। मोहरा बीबी बनाम धर्मोदास घोष ILR 1903 30 CAL.539 PC के मामले में एक अवयस्क धर्मोदास ने 20,000 रुपये उधार प्राप्त करने के लिए ब्रह्मादत्त के हक में एक बंधक पत्र तहरीर किया। ब्रह्मादत्त साहूकार थे तथा उनका कार्य उनके अभिकर्ता के केदारनाथ देखते थे। बाद में धर्मोदास अवयस्क की ओर से उसकी मां ने बंधक पत्र को निरस्त करने हेतु यह कहते हुए वाद दायर किया कि बंधक पत्र अवयस्क द्वारा निष्पादित किया गया है, अतः वह शून्य एवं निराधार है तथा रद्द किया जाए। ब्रह्मदत्त की ओर से वाद का विरोध किया गया, परंतु अवर न्यायालय ने वादी की प्रार्थना स्वीकार कर बंधक विलेख को निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी मोहरी बीबी पत्नी ब्रह्मदत्त ने अपीलीय न्यायालय में अपील की, जो विचारण न्यायालय की विवेचना को सही मानते हुए निरस्त कर दी गई। इस आदेश के विरुद्ध ब्रह्मदत्त की तरफ से उसकी विधवा मोहरी बीबी ने प्रीवी काउंसिल में अपील प्रस्तुत की, जिसके समक्ष मुख्य 2 प्रश्न विचारणीय थे। फर्स्ट, क्या धर्मोदास घोष के साथ की गई संविदा व्यर्थनीय मानी जाए, या सेकंड, यदि यह संविदा शून्य मानी जाए तो धर्मोदास घोष उस धन को वापस देने के लिए बाध्य है जो उसने संविदा के अंतर्गत प्राप्त किया था। प्रीवी काउंसिल ने अपने निर्णय में कहा कि संविदा विधि की धारा 64 तथा 65 तभी लागू होगी जबकि संविदा के पक्षकार संविदा करने के लिए सक्षम हो। संविदा करने के लिए वे ही व्यक्ति सक्षम होते हैं जो अस्वस्थ चित्त के हों तथा वयस्क हों। धारा 64 के अनुसार किसी भी अवयस्क द्वारा की गई संविदा शून्य करणीय नहीं है, बल्कि प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी है। संविदा अधिनियम की धारा 65 अवयस्क द्वारा संविदा करने पर लागू नहीं होती, क्योंकि इसके अनुसार संविदा का पहले से पूर्ण हो जाना आवश्यक है, जबकि एक अवयस्क व्यक्ति के साथ संविदा नहीं हो सकती है। अतः अपीलार्थी उस धन को वापस लेने का भी अधिकारी नहीं है।